हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक से ट्रेड कर रहे होंगे और इस बियर मार्केट में कुछ ना कुछ आपने अर्निंग का सोर्स ढूंढ ही लिया होगा। तो आज हम अपनी वीडियो में लेके आए हैं बाइनेंस का एक ट्यूटोरियल, जिसमें आप अपनी क्रिप्टो के ऊपर लोन कैसे ले सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि अभी बियर मार्केट चल रहा है, तो आपके पास जो एसेट होंगे उनका जो प्राइस है वो काफ़ी गिर गया होगा। पर आपको ये है कि पैसों की ज़रूरत है, पर आपको अपने एसेट को सेल नहीं करना है। तो उन एसेट के ऊपर आप लोन कैसे ले सकते हो, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपके पास इथेरियम पड़ा है या कुछ भी, या कोई और कॉइन है, एडा है या बिटकॉइन है, तो उसके ऊपर आप लोन कैसे ले सकते हो। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको देखना है कि जो ये आपका वॉलेट वाला सेक्शन है, इधर आना है। इधर आपको ऊपर देखो, जैसे देख रहे हो स्पॉट, फंडिंग, मार्जिन, फ्यूचर्स, अर्न करके 4-5 टैब दिखाई देंगे आपको। तो इसमें जैसे स्पॉट जो रहता है उसमें आपका जो जितना भी फंड रहता है, जो ट्रेडिंग के लिए जो सब फंड रहता है वो इसमें रहता है। फंडिंग वाला जो सेक्शन रहता है, इसमें यदि आपको स्टेकिंग के ऊपर लगाना है या उसके अलावा P2P करके बाहर निकालना है या किसी को पे करना है, तो उसके लिए जो आपका फंड जो है आपको फंडिंग में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। उसके अलावा ये मार्जिन टैब है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फ्यूचर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अर्न जो है, जैसे आप लिक्विड माइनिंग हुआ, क्लाउड माइनिंग हुआ, स्टेकिंग हुआ, ऑटो इन्वेस्ट हुआ, मतलब आप बैंक में जो FD करवाते हैं, मतलब आपकी क्रिप्टो के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट जो मिलता है वो अर्न के अंदर आता है। तो इन सब की बात अलग अलग वीडियो में करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी क्रिप्टो पे लोन कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी जो क्रिप्टो है, जैसे मान के चलो अगर आपके पास बाहर किसी वॉलेट में इथेरियम पड़ा है या कुछ भी टोकन पड़ा है जिसके ऊपर आपको लोन लेना है, जो आपको सेल नहीं करना है, तो वो सबसे पहले इधर डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट के लिए सिंपल सा है, इधर डिपॉजिट में जाओगे, जो भी एसेट होगा वो आपको सेलेक्ट करना है और इधर डिपॉजिट कर देना है। जैसे कि हमने इथेरियम अभी डिपॉजिट करा था थोड़ी देर पहले। इथेरियम, इसमें चैन सेलेक्ट करनी है, किस चैन पे भेजना है। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि एक से एक चैन पे भेजें। अगर इथेरियम चैन से भेज रहे हैं तो आप इथेरियम चैन का ही एड्रेस सेलेक्ट करें। ये एड्रेस आ गया है, नेटवर्क देख के, और ये वहाँ से आपको इसमें फ़ंड डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट होने के बाद में आपको आपके वॉलेट में सो जाएगा। जैसे हमने इथेरियम डिपॉजिट करा था तो इथेरियम को यहाँ सो गया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपको जो करना है, ये जो ट्रांसफ़र का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। आपको ट्रांसफ़र करना है फंड स्पॉट से क्रॉस मार्जिन के अंदर। यहाँ ऊपर स्पॉट हो गया, नीचे क्रॉस मार्जिन हो गया, एसेट में आ गया अपना इथेरियम। यहाँ से हमने मैक्स करके लगभग $100 के आसपास का इथेरियम हमने अपने अंदर भेज दिया है मार्जिन के अंदर, ठीक है। अब जो आपका फ़ंड है वो मार्जिन के अंदर आ गया होगा, देखो ये आ गया है, ठीक है। अब इसमें आपको 2 चीज़ें हैं, लोन लेना है और दूसरा ट्रेड करना है। 2 चीज़ें हैं ना। तो ट्रेड करने के लिए तो ये जो ऊपर आपको आइसोलेटेड दिख रहा है ना, इस फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। आइसोलेटेड में होता क्या है कि जैसे आपने जो टोकन डाला है उसी को ही आप बोरो कर सकते हो, उसके अलावा और कोई दूसरा टोकन जैसे USDT बोरो नहीं कर सकते हो। कुल मिला के मतलब वो ये हुआ कि आपको अगर ट्रेड लेनी है 2x 3x से आपके एसेट के ऊपर, तो वो ले सकते हो। और हमको USDT अगर लोन में चाहिए तो हमको क्रॉस वाला जो ये फंक्शन है ये यूज़ करना पड़ेगा। क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि जितने भी एसेट आपके पास हो, जैसे हमारे पास इथेरियम है और हमारे पास अगर कुछ 1 इंच हो, ठीक है, $100 का इथेरियम है, $100 का 1 इंच है, तो हम इन दोनों का कलेक्टिव स्ट्रेंथ के ऊपर लोन ले सकते हैं। तो लोन के लिए रिक्वायरमेंट कितनी होती है कि जितना भी आपके पास एसेट है, जैसे मान के चलो हमारे पास $100 का इथेरियम है, तो हम $50 वर्थ ऑफ लोन ले सकते हैं, जो कि स्पॉट में ट्रांसफ़र हो सकता है। लोन तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर आप मतलब जो ट्रांसफरेबल अमाउंट होगा, जैसे जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं, जो अपने यूज़ में ले सकते हैं, वो आधा ही होगा। तो जैसे हमने इसमें इथेरियम डाल दिया है $100 वर्थ ऑफ। अब आप देखो ऊपर इधर आपको जो टैब दिखाई दे रही है, इधर ये बोरो रीपे ट्रांसफ़र है ना, यहाँ पे हमने करा बोरो पे क्लिक। इधर से हमने एसेट चूज़ कर लिया USDT। अब देखो इसमें लिमिट तो आपको दिखा रहा है कि आप $207 बोरो कर सकते हो, पर हमें सिर्फ और सिर्फ जितना भी एसेट हमने डाला है उसका आधा ही जो है बोरो करना है, क्योंकि वही अमाउंट हम बाहर यूज़ कर सकते हैं स्पॉट में, या मतलब और किसी काम में ले सकते हैं।
आप इसमें देख लो कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट ना के बराबर ये 0.0050%, जो कि एकदम नेग्लिजिबल ही है। अगर आप ईयरली निकालोगे तो लगभग वही 12% के आसपास आपको पड़ेगा। अब हमने $100 का डाला है तो हमने $50 का USDT बोरो कर लिया है, ठीक है, बोरो सक्सेसफुल, और ये आपके मार्जिन अकाउंट में अवेलेबल हो जाएगा, दिख गया होगा। तो जैसे ही वहाँ से आप बोरो करोगे आपको बैलेंस इधर शो हो जाएगा, ठीक है। अब इस बैलेंस को आप अपने स्पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे क्रॉस मार्जिन से स्पॉट में करना पड़ेगा अपने USDT यूँ। अब इसमें लिख रखा है नीचे, आप जो ये येलो कलर की वार्निंग दिख रही है कि कोलेट्रल वैल्यू मोर देन 2 times ऑफ योर टोटल डेब्ट कैन बी ट्रांसफर्ड आउट फ्रॉम योर मार्जिन अकाउंट। तो मैंने जो आपको बताया था कि जितने भी आपके एसेट की वैल्यू होगी उसका आधा आप क्रॉस मार्जिन से बाहर लेके जा सकते हो। तो जैसे हमने $100 का इथेरियम डाला तो अब हम $50 का USDT यहाँ से बाहर कर सकते हैं। ये हो गया ट्रांसफ़र सक्सेसफुल। अब देखो आपके जो $50 है ना वो आ गए होंगे आपके स्पॉट के अकाउंट में, ये आ गया, ठीक है। अब इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने और किसी काम के लिए, और आपके जो मार्जिन में आपने जो इथेरियम डाला हुआ है वो उधर वैसा के वैसा है। आपको ये $50 पे करने हैं, अभी करने हैं, बाद में करने हैं, इंटरेस्ट के साथ आप पे करो इसको और आपका इथेरियम में आपको वैसे के वैसे वापस मिल जाएगा। पर इसमें एक कैच और रहता है कि जैसे आपने $50 उधार लिए हैं ना यहाँ से, तो सिंपल सी बात है कि जब आपका इथेरियम इधर जो है अवेलेबल, इसकी वैल्यू $50 हो जाएगी तो यहाँ से ये इथेरियम लिक्विडेट हो जाएगा। लिक्विडेट बोले तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने देखो सिंपल सा जो ये पूरा कंसेप्ट है ना, ये 2x की लेवरेज का है। जैसे आपने कोई भी ट्रेड करी 2 गुना के लेवरेज के ऊपर, तो आपने जैसे इथेरियम डाला $100 का, $50 आपने विड्रॉल कर लिया आज की डेट पे। आज इथेरियम का प्राइस है $2,000। मान के चलो कुछ दिन बाद वो प्राइस $1,000 चला जाता है, तो $1,000 जाने के बाद आपके इस एसेट की वैल्यू भी $50 हो गई, पर $50 आपने पहले ही निकाल लिए, तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है। तो यहाँ से इथेरियम ख़त्म हो जाता है। तो इसका लिक्विडेशन वैल्यू जानने के लिए आपको ये जैसे इधर इस पर क्लिक करा, इसके बाद यहाँ पोजीशन पे गए, तो अब आप देखो इसमें आपको लिक्विडेशन प्राइस बता रखा है इन्होंने कि जब प्राइस इथेरियम का $916 जाएगा तो आपका लिक्विडेट हो जाएगी पोजीशन, यानी कि इथेरियम यहाँ से गायब हो जाएगा। लिक्विडेशन प्राइस लिख रहा है कि 46.95% प्राइस नीचे जाने के बाद में आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी। अब ये आपका काम हो गया है, मान के चलो कि आपने जो अपने यूज़ करना था USDT का वो यूज़ हो गया है, इमरजेंसी के लिए चाहिए था और किसी काम के लिए। तो अब दोबारा से रीपे करने के लिए इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करना है स्पॉट से क्रॉस मार्जिन में। USDT हमने भेजा, मैक्स कन्फर्म ट्रांसफ़र करा, मार्जिन में गए, यहाँ से रीपे का ऑप्शन आया, रीपे में USDT कन्फर्म, ठीक है। अब आपने ये जो है डेप्ट जो है पूरा पे कर दिया है। अब अपने आप इथेरियम को बाहर कर सकते हो क्रॉस मार्जिन से। ये हो गया ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये सिंपल सी कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने एसेट्स को सेफ रख के, मतलब किसी इमरजेंसी सिचुएशन में इनके ऊपर भी लोन उठा सकते हो। तो ऐसा आप कर सकते हो। मतलब अगर पीक बियर मार्केट हो, जैसे आपको पता है कि $1,000 से इथेरियम के रिट्रेस होने के बहुत कम चांस हैं, तो आप अपने इथेरियम पे उस टाइम लोन ले सकते हो और इथेरियम भी बाय कर सकते हो उस लोन लेके। तो मतलब 2x की लेवरेज पे आप काम कर सकते हो।